Hi everyone, welcome back. Today we will discuss your chapter number 3rd, Cypress Street. It is written by Todd Michael St. Pierre. Firstly, we will discuss Todd Michael St. Pierre. Okay, so let's start. Michael St. Pierre. Yes, student, meet. He is टॉड माइकल सेंट पियरे. ओके, ये आपके कौन हैं जो आपके इस पोएम के जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, इनका नेम है टॉड माइकल सेंट पियरे. फर्स्टली बेटा हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो टॉड माइकल सेंट पियरे का जन्म कब हुआ था. 22 अप्रैल 1973 में हुआ था और ही वॉज इंट्रोड्यूस टू राइटिंग एंड रीडिंग एट अ यंग एज. उन्होंने छोटी ही उम्र में लिखना शुरू कर दिया था. एंड न्यू ही वांटेड टू, अगर आप जानना चाहते हैं, ही वांटेड टू बिकम एन ऑथर बाय किंडरगार्टन. ओके, बाय द एज ऑफ 12 ईयर की एज में ही वॉज राइटिंग पोएम्स. वो क्या लिखते थे? पोएम्स लिखते थे. At the age of 15, one of his poems, one was published. एक जो उनकी काफ़ी जो 12 ईयर्स की में उन्होंने राइट करना शुरू कर दिया था, बट 15 ईयर्स की एज में उनकी पोएम में से एक पोएम को की गई थी, पब्लिश्ड की गई थी. ओके, तो ये जो थे हमारे सेंट पियरे, ये बेटा ये देखिए, इसकी काफ़ी इमेजेस दिखाई हैं मैंने आपको. जैसे कि आपका साइप्रस ट्री के बारे में इन्होंने जो पोम राइट की है, ये काफ़ी इमेजेस हैं, जस्ट चेक. अब इन जो हमारे सेंट पियरे थे, ये जो थे वो क्या थे? स्टोरी टेलर, प्ले राइटर और सॉन्ग्स इन्होंने काफ़ी सारे इसमें लिखे हैं. तो ये जो साइप्रस ट्री है ये भी इन्होंने लिखी है. अब देखिए इस साइप्रस जो स्ट्रीट है उसमें वो क्या कहना चाहते हैं. फर्स्टली बेटा मैं इसका जो नेम है आपका साइप्रस स्ट्रीट, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये साइप्रस है बेटा, ये एक ट्री का नेम है. क्या है? ये एक ट्री है. ओके, और ट्री भी अभी मैं आपको ये जो पिक है वो शो करूँगी, बट थोड़ा सा देख लीजिए इसके अंदर क्या है. जो साइप्रस ट्री है वो हमेशा ही जो ग्रीन रहने वाले हैं और मतलब हरे रहते हैं, और ये नया जो नॉर्थन जो टेम्परेट है रीजन का, उसी में ये उगते हैं. ओके, अब नेक्स्ट इसमें अगर मैं बोलूँ तो आप ये देखिए, आपकी अलग अलग वैरायटी के जो हैं साइप्रस ट्री है. अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो हाइट है बेटा, अगर इटालियन से वाले से लिया जाए तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 और कम से कम 6. देखिए कई तो काफ़ी जो हाइट में इनकी जो देखना काफ़ी बड़े हैं और कई क्या हैं, छोटे हैं. तो 6 मीटर दिया गया है. ओके, तो ये आपके क्या हैं? साइप्रस ट्री हैं. और ये अलग अलग कंट्री में देखिए, यूरोपियन जो साइप्रस हैं वो इस तरीके के हैं. फिर लेमन साइप्रस, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग तरह के ये जो साइप्रस ट्री हैं, इन्हीं के बारे में जो राइटर है उन्होंने एक पोम राइट की है. एक स्ट्रीट का नेम क्या रखा गया है? साइप्रस स्ट्रीट रखा गया है. अगर आप उससे कहा जाए कि आप क्या कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर किसी स्ट्रीट का नाम, अगर किसी गली का नाम क्या रख दिया जाए? साइप्रस स्ट्रीट. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कैसी होगी. तो आपकी इमेजिन, अगर आप इमेजिन करते हो तो आपके ध्यान में आएगा कि वहाँ इस तरीके के काफ़ी ट्री होंगे, इसीलिए या इस तरीके के होंगे. तो दोनों तरफ से स्ट्रीट में मान लीजिए ये स्ट्रीट है और इसके इस तरफ भी ट्री होंगे, इस तरफ भी ट्री होंगे. इस तरीके से आप इमेजिन करोगे, क्योंकि इसका नेम इसीलिए तो साइप्रस स्ट्रीट रखा गया है. लेकिन अब जब हम इसमें रीड करेंगे आपकी पोम में कि ऐसा क्या रियल में है
कि ये जो साइप्रस स्ट्रीट उसका नेम रखा है कि क्या उसके चारों तरफ क्या वहाँ साइप्रस के ट्रीयों की जो मात्रा है वो ज़्यादा मात्रा में है, या कैसे इसका साइप्रस स्ट्रीट नाम रखा गया। चलो पोएम में हम डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, चलिए। यस, जस्ट वेट, अभी चलते हैं हम अपने जो हैं। यस बेटा, देखिए हम शुरू करते हैं आपका आई टू का स्ट्रॉल। स्ट्रॉल मीन क्या होता है बेटा, जब वॉक स्लोली या धीरे धीरे जब हम मूव करते हैं। कहने का मतलब यहाँ क्या कह सकते हो आप, इस स्ट्रॉल का मीनिंग, यस इसका मीनिंग आप क्या ले सकते हो कि टहलना। जब हम टहलते चलते, आई टुक स्ट्रॉल डाउन साइप्रस स्ट्रीट। जो आपके पोइट हैं वो क्या कहते हैं, या जो इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है उसमें क्या कहा गया कि मैं एक साइप्रस स्ट्रीट में वो टहलते हैं। द हॉट साइड वॉक, जो हॉट साइड वॉक, देखिए साइड वॉक जो आप चलते हैं और उसमें चलने की जो पगडंडी आप कह सकते हो, पगडंडी कच्चे रास्ते में होती है, बट पेवमेंट जो रास्ता होता है ना पैदल चलने का, तो उस रास्ते के बारे में बता रहे हैं। विथ माई फीट, जो थी ना, जैसे वो पैदल चल रहे थे तो उनके जो पाँव थे वो गर्म जल रहे थे। किस वजह से, क्योंकि वो सन की हीट से जो रोड था वो क्या था, गर्म हो चुका। द वन थिंग दैट स्टूड आउट द मोस्ट, अब वहाँ उसके बारे में, क्योंकि वो चल रहे हैं टहल रहे हैं कहाँ, आपकी जो साइप्रस स्ट्रीट है उसमें। लेकिन जैसे उन्होंने एक चीज़ देखी कि जब वो वहाँ खड़े हुए थे, कहाँ साइप्रस जो स्ट्रीट थी खड़े हुए थे, तो उन्होंने क्या देखी कि एक चीज़ ज़्यादा मात्रा में थी। और वो चीज़ वहाँ क्या थी, आप अगर इमेजिन करते तो क्या होता ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि उसका नाम क्या था, साइप्रस स्ट्रीट, तो साइप्रस ट्री होने थे। बट वहाँ साइप्रस ट्री ना होने की बजाय क्या थे, जो लैंप पोस्ट थे वो ज़्यादा थे। अब लैंप पोस्ट आप किसको कहोगे कि लैंप पोस्ट, देखिए आपके जो बिजली के खंभे, इन हिंदी अगर मैं बोलूँ तो आपके क्या होते हैं, ये हैं, देखिए वो काफ़ी मात्रा में, जैसे यहाँ इनकी जगह अगर इसके अकॉर्डिंग साइप्रस स्ट्रीट देखो नेम लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ ट्री होने थे, बट यहाँ ज़्यादा मात्रा में क्या लगे हुए हैं, जो लैंप पोस्ट हैं, जो बिजली के खंभे हैं, वो ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं। आई हैड नेवर सीन सो मच कंक्रीट, नो साइप्रस लेफ्ट ऑन साइप्रस स्ट्रीट। उसने कहा कि वहाँ केवल, भाई मैंने इतनी जो बिल्डिंगें थी वो कभी भी नहीं देखी थी। किसने नहीं देखी थी, जो हमारे राइटर क्या कह रहे हैं कि मैंने जो वहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इमारतें जो थी, बिल्डिंग्स जो थी बनी हुई थी, वो कहते हैं कि मैंने अपने उसमें कभी नहीं देखी थी कि इतनी संख्या में बिल्डिंगें थी। और लेकिन वहाँ ओनली क्या नहीं बचा था, उसमें जो साइप्रस ट्री थे ना वो नहीं बचे थे। बाकी तो बिजली के जो लैंप पोस्ट थे वो भी थे, बिल्डिंग्स भी थी। लेकिन जैसे इस स्ट्रीट का नेम रखा गया था साइप्रस स्ट्रीट, लेकिन वो साइप्रस ट्री नहीं थे। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो साइप्रस ट्री हमने शो भी किया था, है ना, तो इस तरीके से आप यस कह सकते हैं, है ना। ये जो साइप्रस ट्री कि वहाँ एक भी साइप्रस ट्री नहीं था, बल्कि इनकी जगह पर वहाँ क्या थे, ओनली जो लैंप पोस्ट थे वो लगे हुए थे। ओके, अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू माई ग्रेट आंट जिम देयर यूज टू बी अ लॉट ऑफ देम। अब जो राइटर हैं वो हमें बताते हैं कि मेरी जो ग्रेट आंट जिम है, अगर उनके अकॉर्डिंग उन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया, किसके बारे में, साइप्रस जो स्ट्रीट थी उसके बारे में, कि वहाँ काफ़ी जो साइप्रस के जो ट्री थे, बट उनको किस में यूज़ कर लिया गया, जब ये जो बिल्डिंगें बनाई गई उनके अंदर उसको यूज़ कर लिया गया। बट कैसे, देखिए नेक्स्ट लाइन में, दे कट देम डाउन, उन साइप्रस जो ट्री थे उन सब को काट लिया गया। एंड दे टुक देयर वुड, और उनकी लकड़ी का क्या किया गया,
यूज़ किया गया। किसमें? क्योंकि जब भी आप कोई हाउस मकान बनाते हैं तो उसमें काफ़ी लकड़ी का यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो साइप्रस जो स्ट्रीट थी उसमें जब मकान बनाए गए तो साइप्रस स्ट्रीट को कट कर लिया गया और वहाँ की जो लकड़ी थी, वुड थी, जो उसको कहाँ यूज़ कर लिया गया? बिल्डिंगों में यूज़ कर लिया गया। और ये बात किसने बताई? जो राइटर की जो ग्रेट आंट जिम थी, उन्होंने ये बातें एक्सप्लेन की। आ ट्री लेस स्ट्रीट इज़ प्लम नो गुड। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो एक ट्री बिना जो पेड़ पौधों के जो बिना साइप्रस ट्री के जो गली थी, वो जो स्ट्रीट थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी। जस्ट लाइक ट्री लेस नेबरहुड, क्योंकि सिर्फ केवल आप कह सकते हो कि ऐसा लगता था जैसे कि बिना पेड़ों के जो ये स्ट्रीट है, जैसे उसके पड़ोसी, आप कह सकते हो कि पड़ोसी, अगर पड़ोस में पड़ोसी नहीं होंगे तो हमें अच्छा फील नहीं होगा। उसी तरीके से जो ट्री नहीं थे तो वो जो साइप्रस स्ट्रीट थी वो भी अच्छी नहीं लग रही थी, सुंदर नहीं लग रही थी। कहने का मतलब यहाँ ये हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, सो टेल द मेयर नेक्स्ट टाइम। तो मेयर ने राइटर से बोलते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम वो मिलेंगे तो टू चेंज द नेम टू लैम्पोस्ट स्ट्रीट, तो आप इस स्ट्रीट का नेम क्या रख देंगे? साइप्रस स्ट्रीट की जगह पर, क्योंकि यहाँ साइप्रस ट्री तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस साइप्रस स्ट्रीट की जगह पे आप इसका नाम क्या रखेंगे? लैम्पोस्ट स्ट्रीट। उसने कहा कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमें ये साइप्रस, क्योंकि स्ट्रीट में साइप्रस स्ट्रीट तो एक भी नहीं है, तो इसलिए अगली बार इस स्ट्रीट का नाम क्या रखोगे? लैम्पोस्ट स्ट्रीट। क्योंकि जो आपके ट्री थे उनको, यस, जो आपके साइप्रस ट्री थे वहाँ एक भी नहीं था, उनको कट कर लिया गया था। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि इस जो स्ट्रीट का नेम आप साइप्रस स्ट्रीट से कट करके क्या राइट करोगे? वहाँ पर आप उसका नाम, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसका नाम आप यहाँ क्या रखें? लैम्प पोस्ट रखें। क्योंकि जो ट्री हैं उनकी जगह पे यहाँ हर जगह हमें क्या नज़र आ रहा है? लैम्प पोस्ट नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो पोम थी एंड हुई बेटा। ओके, सो एवरीवन सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट मैं आपकी जो वीडियो है, क्वेश्चन आंसर है, ये भी मैं आपके पास सेंड करूँगी। क्लास वाइज सेंड कर रही हूँ बेटा, बट इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, सो थैंक्स एवरीवन।